कि मैं चौड़ा बाजार सकरा और आज आया है ऊंट पहाड़ के अभी तक देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कहावत चली है ना, भैया वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ जो जाता है वो बदल जाता है, बदल जाता है। वो क्या कहते हैं, वो वहाँ जाता है वो अंधा हो जाता है, वो गूंगा हो जाता है, वो ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। ये सब कहानी आप कह सकते हो, वहाँ जो जाता है। ऐसे ही जो है ना, ये इंद्रभूति अभी तक आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके ऊपर मोह का पर्दा लोगों ने डाल रखा था या खुद ने डाल रखा था कि भैया वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। वहाँ आया तो उसका भूत उतर गया, उसका भूत उतर गया और मान सारा का सारा काफुर हो गया। और ऐसा बाबूजी का आज एक प्रवचन आया है वीर शासन जयंती का, आप सुन लेना कभी यूट्यूब पर। तो वो जो प्रवचन में बाबूजी कह रहे हैं कि वो आया और उसका वहाँ पर दिमाग शांत हो गया और वो जो है सम्यक दर्शन हो गया। यहीं कहाँ? समोसरण के बाहर। ऐसा देखा होगा तो उसने समोसरण के बाहर खड़े रह करके देखा होगा कि अंदर घुस करके देखा होगा? ऐसा उल्टा पलट करके देखा होगा। बाहर देखा तो समोसरण के बाहर ही सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर समोसरण के अंदर क्या होता है? अरे समोसरण के अंदर तो कपड़े उतरते हैं। वहाँ समोसरण के अंदर गया है तो ऐसा बाबूजी ने तो कहा कि गौतम स्वामी बोले, प्रभु मुझे जैनेश्वरी दीक्षा। अरे भैया तुमको वो प्रश्न पूछना था, तुम वाद विवाद करने आए हो, तुम क्या कर रहे हो? ये बोले भैया मेरा सब हो गया, सब ठीक हो गया है, आप प्रभु मुझे तो जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर। उसने और उसके 500 साथियों ने, कहते हैं वो भाई थे उसके, या जैसे भी हों, गुरु भाई तो थे ही ना, तो 11 उसमें भाई थे और बाकी 500 साथियों ने सबने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। और भगवान के सामने उन्होंने वो, देखो क्या अतिशय हुआ, भगवान ने दीक्षा दी नहीं, उसने दीक्षा ले ली। भगवान ने उसको गणधर मनोनीत किया नहीं, वो गणधर बन गया। अरे नेता बनाए नहीं जाते हैं, नेता पैदा होते हैं, नेता बनते हैं। नेता बनाए जाते हैं, तुम्हारे को हम चिट्ठी लिख करके देवे कि ये काम तुमको करना है भैया, तुम किसी को अपॉइंट नहीं करते हो, तुम किसी को अपॉइंट नहीं। अरे हम क्या अपॉइंट करें, तुम हो जाओ अपॉइंट, खुद काम संभाल लो। ये देखो ये तरीका है काम करने का, ये तरीका इनने बताया। बोले हो गए, गणधर बन गए, दीक्षा हो गई। कौन ने दीक्षा दी? महावीर ने दीक्षा। अरे महावीर ने तो कुछ एक शब्द नहीं बोला। बोले यहाँ ऐसे ही होता है, यहाँ ऐसे ही होता है। उनने दीक्षा नहीं दी, उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, उनने दीक्षा ले ली, दीक्षा दी नहीं, दीक्षा ले ली। वाह। और उसके बाद में गणधर बनाए नहीं, गणधर बन गई। और उसके बाद में सारा जो दिव्य ध्वनि खिरी भगवान की, और आज के दिन वो जो है वो दिव्य ध्वनि खिरी थी। तो उसने पूछा धवलाकार ने कि भैया ऐसा क्यों हुआ? तो अंत में वो लिखते हैं कि भैया ऐसा जो है ना, पता नहीं वो इसको इतने दिन बाद क्यों याद आया। बोले होनहारी ऐसी थी, काल लब्धि के अभाव में कोई काम करना शक्य नहीं है। ये अंत में जवाब दिया का क्रमबद्ध पर्याय का जवाब धवला में, क्रमबद्ध पर्याय का जवाब है धवला में कि काल लब्धि के अभाव में कोई काम करना संभव नहीं है। इसलिए जो है इंद्र पर आरोप करने की जरूरत नहीं है कि तूने नहीं किया, काल लब्धि के अभाव। ऐसा जो है आज का वीर शासन का दिन है। और ये वीर शासन के दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी और भगवान ने जो उपदेश दिया, उनने जो शासन दिया, उस शासन को हम समझें और अपने जीवन में उतारें और अपना कल्याण करें। इस पवित्र भावना से आज की वीर शासन जयंती की चर्चा पूरी करें।